मणिपुर नरेश बब्रुवाहन, चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र थे। महाभारत के उपरांत युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ जब अर्जुन मणिपुर राज्य में जा पहुंचे, तब मणिपुर नरेश बब्रुवाहन ने सुना कि मेरे पिता आए हैं। तब वह ब्राह्मणों को आगे करके बहुत सा धन साथ लेकर बड़ी विनय के साथ नगर से बाहर उनके दर्शन के लिए जा पहुंचा। यह वाक्य महाभारत अश्वमेध पर्व के अध्याय 79 से लिया गया है। तो आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल श्री श्री प्रभु जी में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया हुआ देख परम बुद्धिमान धनंजय ने क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर उनका आदर नहीं किया। उस समय धर्मात्मा अर्जुन कुछ कुपित होकर बोले, बेटा तेरा ये आचरण ठीक नहीं है। जान पड़ता है कि तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। पुत्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज के भीतर आया हूँ, फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? तू निश्चय ही क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि युद्ध के लिए आए हुए मेरा स्वागत सत्कार शांति नीति से कर रहा है। तूने संसार में जीवित रहकर भी कोई प्रसाद नहीं किया, तभी तो एक स्त्री की भांति तू यहाँ युद्ध के लिए आए हुए मुझे शांति पूर्वक साथ लेने की चेष्टा कर रहा है। दुर्बुद्धि, यदि मैं हथियार रखकर खाली हाथ तेरे पास आता तो तेरा इस ढंग से मिलना ठीक हो सकता था। जब अर्जुन बब्रुवाहन से ऐसी बात कर रहे थे तो नाग कन्या उलूपी उनकी बात सुनकर उनके अभिप्राय को समझ गई और धरती छेद कर वहां चली आई। उसने देखा कि बब्रुवाहन मुंह झुकाए वहां खड़ा है और सोच विचार में पड़ा हुआ है। यद्यपि पिता उसे बारंबार डांट फटकार रहे हैं, परंतु युद्ध का विचार उसके मन में नहीं है। तब नाग कन्या उलूपी उसके पास आकर बोली, बेटा तुम्हें विदित होना चाहिए, मैं तुम्हारी विमाता नाग कन्या उलूपी हूँ, तो मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता कुरुक्षेत्र के श्रेष्ठ और युद्ध की मत से उन्मत्त रहने वाले हैं। तुम अवश्य युद्ध करो, ऐसा करने से भी वे तुम पर प्रसन्न होंगे। माता की प्रेरणा पर महातेजस्वी राजा बब्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने स्वर्णमय कवच और तेजस्वी शस्त्र धारण किए और अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। उस रथ में सब प्रकार की युद्ध सामग्री भरी हुई थी और मन के समान वेगशाली घोड़े जुते थे। बब्रुवाहन ने युद्ध संबंधी अश्व को पकड़ लिया। घोड़े को पकड़ा हुआ देखकर अर्जुन प्रसन्न हुए और भूमि पर खड़े होकर ही अपने पुत्र को रोकने लगे और युद्ध प्रारंभ हो गया। राजा बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन को विष के समान घातक वाणों से पीड़ित किया। पिता और पुत्र दोनों प्रसन्न होकर लड़ रहे थे। उनका युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर प्रतीत हो रहा था। बब्रुवाहन ने हंसते हंसते अर्जुन के गले की हंसली में भेदन कर दिया, जिससे अर्जुन को भारी वेदना हुई। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने अपने पुत्र की प्रशंसा की और कहा, तुम धन्य हो पुत्र, तुम्हारा पराक्रम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसके बाद युद्ध और भी भयंकर हो गया। अर्जुन ने अपने दिव्य बाणों से बब्रुवाहन के रथ की ध्वजा और घोड़ों को नष्ट कर दिया। तब क्रोधित होकर बब्रुवाहन पैदल ही युद्ध करने लगे। अर्जुन अपने पुत्र को पीड़ा देना नहीं चाहते थे, किंतु बब्रुवाहन ने तीखे बाण से अर्जुन की छाती में गहरा आघात किया। इससे अर्जुन मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर बब्रुवाहन भी मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी चित्रांगदा ने सम्रांगण में प्रवेश किया और वहां आकर अर्जुन की अवस्था को देखकर उलूपी से बोली, बहन तुम्हारी प्रेरणा से ही मेरे पुत्र ने अपने पिता का वध किया है। अब तुम कृपा करके हमारे स्वामी के प्राण वापस दो, अन्यथा मैं भी प्राण त्याग दूंगी। उसी समय बब्रुवाहन भी होश में आकर विलाप करने लगे और आमरण उपवास करने का निश्चय किया। तब उलूपी ने कहा, पुत्र शोक मत करो, अर्जुन आज तुम्हारे द्वारा मरे नहीं है, ये तो अजय हैं। मैंने केवल मोहिनी माया दिखाई है। यह संजीवनी मणि है जो नाग राजाओं को पुनः जीवित कर देती है। फिर उलूपी ने वह मणि अर्जुन की छाती पर रखी। अर्जुन पुनः जीवित हो उठे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और देवताओं ने नाद किया। अर्जुन ने बब्रुवाहन को हृदय से लगाया और प्रसन्न हुए। तब उलूपी ने अर्जुन से कहा, पार्थ जब आपने महाराज भीष्म को शिखंडी की सहायता से मारा था तो उस पाप का प्रायश्चित आवश्यक था। वसुगणों ने कहा था कि जब मणिपुर नरेश बब्रुवाहन अपने पिता को युद्ध भूमि में गिरा देगा तब आप उस श्राप से मुक्त होंगे। आज आप श्राप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार अर्जुन एक पिता होने के नाते अपने पुत्र बब्रुवाहन से पराजय को प्राप्त कर प्रसन्न हुए और श्राप से भी मुक्त हो गए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए
आपका हमारा आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे एक रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।